नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं महाभारत की और महाभारत में भी आज हम बात किसी नायक की नहीं बल्कि खलनायक की करने जा रहे हैं। खलनायक के साइड से किस्सा ज़रा कम सुनाया जाता है, लेकिन ये किस्सा असल में महाभारत की किताबों से नहीं आता बल्कि ये किस्सा लोक कथाओं से आता है। लोक कथाओं में केरल का एक जिला है कोल्लम। कोल्लम के उत्तरी छोर पर एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ एनएच 47 के ज़रिए पहुँचा जा जा सकता है। और एनएच 47 के ज़रिए ये इस आइसोलेटेड से या कहिए कि कटे से मुख्यधारा या बड़े शहरों से थोड़े-से दूर के इस गाँव में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर ऐसा है जिसमें कोई विग्रह नहीं है। बिना मूर्तियों वाले इस मंदिर में पूजा होती है दुर्योधन की बहन की, दुर्योधन की माता गांधारी की और दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य भी यहाँ पे पूजे जाते हैं। तो ये जो अनोखा-सा मंदिर है, इसके पीछे कहानी कुछ यूँ होती है कि एक बार इस गाँव में कुछ घुड़सवार आ पहुँचे। घुड़सवार जब आ पहुँचे तो उन्होंने प्यास लगी थी उन्हें और उन्होंने आस-पास पानी ढूँढा। पानी ढूँढने के लिए उन्हें मालानंद अप्पोपम के पास जाना पड़ता है, यानी कि गाँव का जो पुजारी होता है, उसके पास जाना पड़ता है। उसके घर पर जब वो पहुँचते हैं, तो जैसा कि वहाँ की परंपरा थी, वो लोग उसे ताड़ का रस देते हैं। ताड़ का रस जब महिला देती है तो उस महिला का ध्यान जाता है कि ये तो राजकुमार लग रहे हैं। कुछ राजसी वेशभूषा में है और कुछ उसको हुलिये से अंदाज़ा हो जाता है, तो वो उससे माफ़ी माँगने लगती है। तो जो ताड़ का रस पी रहा व्यक्ति होता है, वो सोचता है अचानक ये महिला माफ़ी क्यों माँगने लगी? तो उसका ध्यान जाता है कि इस महिला ने कुर्थलिया पहन रखी है, जो कि शूद्र जाति के लोग पहनते हैं। तब ये सोचता है कि अच्छा, शायद इसे लग रहा है कि मैंने इसे पानी देकर या इसे ताड़ का रस देकर, खाने-पीने की कोई चीज़ देकर कुछ गलती कर दी, तो वो कहता है कि नहीं, आपने तो अतिथि का सत्कार किया है और इसलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका दिया हुआ मैं नहीं खाऊँगा या नहीं चखूँगा। तो ये सारी बातें होती हैं। ये राजकुमार थे दुर्योधन। दुर्योधन गाँव में रुकते हैं, वहाँ की स्थानीय पूजा की परंपराओं के बारे में सुनते, समझते, सीखते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो गाँव वालों को काफ़ी सारी ज़मीन देकर जाते हैं और उसी ज़मीन पे बना हुआ जो मंदिर है, वो मंदिर आज भी है और इस मंदिर के साथ ख़ास बात ये है कि इस मंदिर की ज़मीन का जो टैक्स जाता है, वो आज भी दुर्योधन के नाम से ही जाता है। इस मंदिर के पुजारी जो होते हैं, वो कुरवा जाति के लोग होते हैं और कुरवा जाति के लोग, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कोई ब्राह्मणों की जाति नहीं है, यानी हर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण होता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये कहानी आमतौर पर इसलिए नहीं सुनाई जाती क्योंकि ये एक स्थापित नैरेटिव जिसमें कहा जाता है कि मंदिर है तो मंदिर में मूर्ति होगी, जो कि ज़रूरी नहीं है। मंदिर होगी तो उसमें पुजारी ब्राह्मण होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। इस सारे नैरेटिव को ये कहानी तोड़ देती है, तो ये कहानी बहुत आम तौर पर उत्तर भारत में तो कम से कम बिल्कुल नहीं सुनाई जाती। दक्षिण भारत में ये कहानी इसलिए बहुत आम है क्योंकि केरल में जो यहाँ पर त्योहार होते हैं, उसमें से ये एक प्रमुख त्योहार हो जाता है। प्रमुख त्योहार भी नहीं कहिए, प्रमुख मेला हो जाता है, क्योंकि करीबन 2 से ढाई लाख लोग कोल्लम में इस मंदिर पर मार्च के आसपास जो पूजा का विशेष आयोजन होता है, उसमें शामिल होने के लिए आते हैं और प्रशासन को 2 ढाई लाख लोगों के आने-जाने और उनके रहने, खाने, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा लोकप्रिय सा, जाना-माना सा त्योहार और पर्व होता है इस मंदिर का। इस मंदिर की व्यवस्था 7 लोगों की एक समिति करती है और इस समिति में जो चुनाव वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ भी एक ट्रस्ट की तरह अभी भी सुचारू रूप से चलता है। तो अब सवाल है कि दुर्योधन की इस कहानी का ज़िक्र आज क्यों? दुर्योधन की कहानी का ज़िक्र इसलिए क्योंकि दुर्योधन को जाति व्यवस्था के खिलाफ जाते हुए, जिसमें कि आम तौर पर ये माना जाता है कि छोटी जाति के लोगों के साथ क्षत्रिय या ब्राह्मण लोग जो थे वो खाना नहीं खाते थे, उनसे छुआ-छूत या भेदभाव का बर्ताव रखा जाता था। उसे तोड़ने की ये कहानी कहीं न कहीं कोशिश कर जाती है। तो अगर आप महाभारत के पात्रों को देखते हैं और उसके खलनायकों को देखते हैं, तो जैसा जातिवाद को तोड़ने वाला उनका चरित्र दिखता है, आज के ज़माने में नायकों का भी वैसा कहाँ दिखता है। तो इसलिए अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उस दौर के या महाभारत के जो पात्र थे, उनको अच्छा या बुरा साबित करने की कोशिश करें, तो इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है। चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, हर एक पात्र में
कुछ न कुछ मानवीय कमियाँ जो होती हैं, वो आपको नज़र आएँगी। और मानवीय कमियों के साथ एक और अच्छी चीज़ ये होती है कि महाभारत काल के ग्रंथ अगर आप देखते हैं, जैसे कि अगर आप भगवद गीता उठा करके देख लेते हैं, तो वहाँ सतोगुण की बात तो होती है, लेकिन रजोगुण ही होता है, तमोगुण ही होता है, तमो दोष नहीं कह देते आप। तो किसी की मात्रा अगर बढ़ जाए या किसी की मात्रा अगर घट जाए, तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब तक ये संतुलित व्यवस्था में है, तब तक ये बिल्कुल आपके ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की तरह काम करते हैं, जिसका होना तो ज़रूरी है, लेकिन ये अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो समस्या होगी। ये कहानी आज इसलिए याद आई क्योंकि सोशल मीडिया की बहसों पर आजकल युधिष्ठिर बनाम या फिर ऐसे कह लीजिए कि आजकल जो बहस चल रही है उसमें कहा जा रहा है युधिष्ठिर बहुत अच्छे भले से थे, धर्मराज थे या फिर द्युत के व्यसनी थे। बड़ी अजीब-सी बहस है क्योंकि मानवीय चरित्र था, तो उसमें अच्छाइयाँ भी होगी और बुराइयाँ भी होंगी। अब सवाल है कि युधिष्ठिर असल में कैसे थे? तो कम से कम टीवी पर जैसा दिखा कर के आप सीखने या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो बिल्कुल नहीं थे। अगर आप महाभारत की लड़ाई के 18 दिनों में देखेंगे, तो उस दौर का जो दिव्यास्त्रों के जो-जो आपको नाम याद आते हैं, करीब-करीब हर एक दिव्यास्त्र युधिष्ठिर पर किसी न किसी ने चलाया था और युधिष्ठिर बहुत आसानी से उनका सामना करने में भी सफल हुए थे। तो बहुत बुरे योद्धा थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो जयद्रथ के साथ त्रिगत नरेश भी हुआ करते थे और ये त्रिगत नरेश युधिष्ठिर से लड़ते हुए मारे गए थे। तो युधिष्ठिर कोई कमज़ोर योद्धा थे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अच्छे थे या बुरे थे, इसका फैसला करने वाले आप या हम कोई होते नहीं। इसलिए उनके चरित्र पर ये खींचातानी जो की जाती है, वो समय की बर्बादी है। ऐसे मामलों के लिए मेरे पास हमेशा एक हिंदुत्व का जंतर होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एक गांधी का तलिस्मान होता था, जो कि आपको कोई काम करना है या नहीं करना है, उसे बताता था, जिसमें कहा जाता है कि अगर समाज में सबसे गरीब, सबसे कतार में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति का अगर कोई इस काम से भला हो रहा हो, तभी ये काम करो, अगर नहीं हो रहा हो, तो मत करो। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके इस कदम से, आपकी इस बहस में पड़ने से, इस बहस पर समय देने से हिंदुत्व का ज़रा भी भला होता है, तो आप ये काम कीजिए और अगर नहीं होता है, तो काम छोड़ भी सकते हैं। ये करना ज़रूरी नहीं है, इस बहस में पड़ना या उसमें समय खर्च करना, बिल्कुल भी कोई बाध्यता तो है नहीं। तो इस जंतर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको कर्ण और अर्जुन में से ज़्यादा अच्छा कौन था, ये सवाल आपको नज़र आए, तो आप सोचिए कि क्या इस सवाल का जवाब देना उतना महत्वपूर्ण है? या फिर अगर हम सर्च करें, एक गूगल पर मामूली सा सर्च चलाएँ और देखें हिंदुत्व बनाम हिंदुइज़्म, तो हम लोगों के पास कई लेख निकल आते हैं, कम से कम 5 बड़े प्रकाशनों के नाम तो बहुत आसानी से बता सकता हूँ मैं। द हिंदू में छपा हुआ नज़र आ जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ नज़र आ जाएगा, फ्रंटलाइन में छपा हुआ नज़र आ जाएगा, रोमिला थापर का इंटरव्यू नज़र आ जाएगा। इन सारी बहसों में हिंदुत्व और हिंदुइज़्म के बीच में तुलना की जा रही होती है और इन दोनों को अलग-अलग बताने की कोशिश की जा रही होती है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को बहस में ये स्थापित करना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें अलग-अलग जो बताई जा रही हैं, वो असल में अलग-अलग नहीं, ज़्यादा ज़रूरी क्या है? या फिर ये सोचिए कि आपके कदम से हिंदुत्व का कोई भला हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इस बहस को छोड़ दिया जाए और अगर हो रहा है, तो फिर शौक से उसमें शामिल होइए। फिलहाल के लिए हम लोग चर्चा को यहीं विराम देंगे। अगली बार फिर किसी पात्र के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।